हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बेसिडियोमाइसिटीज में लैंगिक प्रजनन के विषय में सही है? प्लाज्मोगेमी में विभिन्न स्ट्रेन्स वाली दो देही कोशिकाओं के संलयन द्वारा होती है। कैरियोगेमी व मियोसिस द्वारा बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडियम में बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में हमें बताना है। देखिए, बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं ये जगत कवक के अंतर्गत आने वाला एक वर्ग है। जगत कवक के अंतर्गत आने वाला एक वर्ग है। इस वर्ग में एक प्रकार के कवक आते हैं। इन वर्गों को इन कवक का जो वर्ग है उसे नाम दिया गया है बेसिडियोमाइसिटीज। अब यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं कवक, उनमें लैंगिक प्रजनन की बात की गई है। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? जिसमें कि दो जीव आपस में मिलकर क्या करते हैं? संतति का निर्माण करते हैं। यहाँ पे इन जीवों में क्या होता है? संलयन होता है। संलयन, इनमें युग्मक हो गए, इनमें बीजाणु हो गए, उनका क्या होता है? संलयन होता है। अब यहाँ पे पहले विकल्प को देखिए, प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेन वाली दो देही कोशिकाओं के संलयन द्वारा होती है। अब यहाँ पे जो प्लाज्मोगेमी विधि होती है बेसिडियोमाइसिटीज में लैंगिक प्रजनन की, उसमें अलग अलग स्ट्रेन वाली दो देही कोशिकाएं यानी कवक की दो देही कोशिकाएं संलयित होकर क्या करती है? संतति बनाती है। तो जहाँ पे दो कोशिकाओं का, दो अलग अलग जीवों का संलयन हो रहा है, वहां पे लैंगिक जनन होता है। तो ये देखिए, ए विकल्प सही दिया गया है। बी, कैरियोगेमी जो होती है उसमें और मियोसिस द्वारा बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। देखिए, मियोसिस जो होता है इसके द्वारा क्या होता है? 4 बेसिडियोस्पोर्स। स्पोर्स क्या हो गए? बीजाणु। बीजाणु द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है? लैंगिक प्रजनन हो रहा है। ये भी कथन इसके बारे में, लैंगिक प्रजनन यहाँ पे हो रहा है, ये कथन भी इसके बारे में सही दिया गया है। सी देखेंगे, बेसिडियोस्पोर बेसिडियम में बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, ये कथन भी सही दिया है। तो उपरोक्त सभी वाला जो विकल्प हमारा होता है वो हम सही करेंगे, क्योंकि तीनों कथन बेसिडियोमाइसिटीज में होने वाले लैंगिक प्रजनन के विषय में सही दिए गए हैं। विकल्प डी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।